हे दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज बेस्ट और आज हम बात करेंगे IELTS इंडिकेटर जो घर से दे सकते हैं वैसा टेस्ट है IELTS की तरफ से। तो IELTS की जो गवर्निंग बॉडीज़ है ब्रिटिश काउंसिल और IDP, उन्होंने ये नए प्रकार का एक IELTS टेस्ट हमारे लिए अवेलेबल करवाया है, जिससे अगर आपको बाहर के देश में यानी कि अब्रॉड पढ़ने जाना है तो आप उसकी तैयारी करके IELTS इंडिकेटर टेस्ट के थ्रू आप अपने स्कोर्स यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा सकते हैं। तो बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, राइट। तो आपके पास 3 वेबसाइट्स है, आप इन तीनों में से कोई भी एक वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहली वेबसाइट है IELTSIDPindia.com, दूसरी वेबसाइट है IELTSessentials.com, तीसरी वेबसाइट है IELTSindicator.com। तो ये तीनों में से आप किसी भी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आपको प्रिपेयर कैसे करना है टेस्ट के लिए वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। और आप बुक भी कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं एक इलिस्ट्रेशन की तरफ जो आपको दिखाएगा कि वर्चुअली कि आप अगर IELTS के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। तो आप फॉर एग्जांपल IELTSessentials.com के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बुक अ टेस्ट, राइट। तो ये वाला जो आपको बुक अ टेस्ट है वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर बुक नाउ के ऊपर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार आप अगर वो बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज दिखेगा जहां पर आपको अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना होता है। तो टाइम जोन अगर आप इंडिया से है तो एशिया कैलकाटा सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको दिखेंगे कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल है। क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसी के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एकेडमिक ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल IELTS के लिए IELTS इंडिकेटर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको डेट और टाइमिंग दिखेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेस्ट के लिए सिलेक्ट करके डेट और टाइम आगे बढ़ सकते हैं बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पर आपको टेस्ट की डिटेल्स दिखेगी कि आपने ये डेट के लिए चूज़ किया है और उस दिन इस समय पर आपका टेस्ट शुरू होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डेट और फिर आगे बढ़ेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। टाइमिंग और डेट सिलेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा ये पॉपअप बॉक्स, राइट। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट न्यू यूज़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि टाइटल, नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स डाल के आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। आपका फिजिकल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो बेसिक डिटेल्स है आप एंटर करके फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको दिखेगा एप्लीकेशन डिटेल्स, जहाँ पर आपकी सिलेक्ट की हुई डेट और टाइमिंग आपको दिखेंगे। यहाँ से आपको कौन सी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये सिलेक्ट करना है, राइट। और ये सिलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है ये भी सिलेक्ट करेंगे। आपका पासपोर्ट नंबर डालेंगे यहाँ पर, फिर उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे और आगे बढ़ के आपको एक इमेज मिलेगी, वहाँ पर से आपको एक कैप्चा काइंड ऑफ एक प्रोसेस है उसको फॉलो करके क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है।
इन सारे ऑप्शंस को आप फॉलो करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी फिर से, ठीक है। जिसमें आपको ये भी दिखेगा कि कितना समय आपका बाकी रहा है ये बुकिंग कंप्लीट करने के लिए, राइट। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करके इस स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकग्नाइज करती है IELTS इंडिकेटर टेस्ट को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको चेक करना है। तो आप कनाडा यानी कि आपका जो भी कंट्री है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उसके अंदर से सिलेक्शन करना होगा आपको, और उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन की फाइल या आपका जो केस नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, राइट, और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर आगे बढ़ेंगे और आपको लास्ट में सारी की सारी जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो आपको यहाँ पर दिखेगी, राइट। और इसके अलावा आपको अपना डेट और टाइमिंग दिखेगा और टेस्ट की जो अमाउंट है वो भी दिखेगी। ये एक इलिस्ट्रेशन है जो आपको दिखा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और कौन कौन से पेजेस आपको दिखेंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले वीडियो में हम कुछ ज़्यादा जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे।